हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी बाय में। तो आज हम बात करेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ को लेकर। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वैकेंसी आ गई है। तो अब हम इससे जुड़े कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमारे पढ़ाई से संबंधित होते हैं। वो क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जैसे किसी भी वैकेंसी को ले लो, जैसे कि यूपी पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस को ले लो। अब इसका जैसे एग्ज़ाम हुआ था 18 में, अब 18-19 वालों का जैसे जो एग्ज़ाम हुआ था, अब क्या हुआ, वो लीक के कारण कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, उस बीच कुछ बच्चों की, कुछ कैंडिडेटों की तैयारी अच्छी थी, ठीक है, कुछ की नहीं भी थी। तो अब जिनकी नहीं थी तो वो भी ये बोलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। ये हो सकता है उनका पढ़ा हुआ आ गया हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम अच्छा गया हो। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पता उनका भी और बेटर हुआ हो, तो उन्हें भी आशंका ये हो कि हमारा हो सकता है। क्या हुआ, उस बीच जो समय है ये एग्ज़ाम होगा, उस ये जो सफ़र चल रहा है उनका, तो वहाँ कहीं मनोबल गिर गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो ये बीच का समय है, अब क्या है, बच्चे खुद को सेटिस्फेक्शन तो देते हैं, ठीक है, और जहाँ कोचिंग सेंटर है वहाँ से भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपको मौका मिला है दोबारा तैयारी करने का। लेकिन मैं जानता हूँ खुद इस चीज़ को, उस श्रेणी में कभी आ चुका हूँ, कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है कैंडिडेट का। ठीक, लेकिन हाँ, आप तैयारी नहीं छोड़ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम कैंसिल हुआ था तो उसके कारण कोचिंग सेंटर भी जाना छोड़ दिया, घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वरना तो मन ही नहीं कर रहा है बुक उठाने का। तो ये सभी के साथ होता है। ठीक है, ये पल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में भी आते हैं। ठीक, तो आप मार्ग ना भटकें, मैं आपको यही कहूँगा कि कोचिंग सेंटर, ठीक है, कोचिंग सेंटर एक माध्यम होता है पढ़ाई का। ठीक, पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है। अब ये आप कहोगे कि ये चीज़ तो सभी बोलते हैं, ये वास्तविकता है, सभी बोलते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को जनरली समझिए कि कोचिंग सेंटर अगर जब जाओगे कहीं से भी, अगर आपको कुछ वहाँ से मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में पढ़ने की जिज्ञासा भी मिलेगी। घर रहकर मैंने देखा है कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, बिना सहारे के कोई नहीं चल सकता, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर इसीलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप जाकर वहीं से, अगर वहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, अगर घर आकर उस पर अमल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बात बताऊंगा, आप कहोगे पढ़ाई से इसका क्या संबंध है, वो संबंध भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले डिपेंड करता है हमारे कर्म। ठीक है, हमारे कर्म क्या है, अगर हमको कहीं सक्सेस होना है या आगे बढ़ना है। हाँ, मैं मानता हूँ अगर किसी ने बचपन में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या हो जाती हैं, या ऐसा नहीं है, देखो भाई, बच्चा हर कोई होता है और नादानी में सभी से गलती होती हैं, तो अपनी गलती को उसे दोहराएं ना। ठीक है, उसका प्रायश्चित करें, अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के बीच बैठें, अच्छी सोच रखें और अच्छा करने की सोचें। ठीक है, तो आपकी जो निगेटिविटी है वो दूर हो सकती है। ठीक, तो यहाँ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिला। ठीक, दूसरी बात ये कि आपके कर्म ही आपको आगे ले जाते हैं। अगर, हाँ, मैं मानता हूँ क्षेत्र में, ये पढ़ाई का ही क्षेत्र नहीं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो मैं मानता हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कठिनाइयाँ उसी के हिस्से में आती हैं जो उसको सहने की क्षमता रखता है। और जो दरिया होता है ना, दरिया जो आपने सुना होगा, दरिया भी वही लोग पार करते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है। ठीक है, और कठिनाइयाँ भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो सह सकता है। ईश्वर हर किसी के हिस्से में ये चीज़ नहीं देता, और सफलता तभी मिलती है जब आपके हिस्से में कठिनाइयाँ आएंगी। ठीक है, आपने खान सर का स्टेटमेंट तो सुना ही होगा। ठीक है भाई, जो कठिनाई से नहीं जूझेगा वो सफलता के मार्ग से भटक चुका है। क्यों? क्योंकि आपको ने देखा होगा, कभी भी सफलता हमें उस चीज़ में नहीं मिलती जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। हमें अगर कोई चीज़ कंफर्टेबल लग रही है तो समझ लो हम उस सफलता के मार्ग से बहुत ज़्यादा वंचित हो चुके हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उस जगह सफलता मिलती ही नहीं है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय, ठीक है, मज़ा आ रहा होता है। ठीक, सफलता वहीं मिलती है जहाँ कांटे पड़े हुए होते हैं। ठीक, कांटे का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो वहाँ कठिनाई आ रही हैं, तो आप समझ लें कि आगे चल के आपको एक अच्छा ही मार्ग मिलने वाला है। ठीक, माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई भी इसी से संबंधित है कि अगर पढ़ाई से आप भटक रहे हैं तो ये मैं मानता हूँ लाजमी है, ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन खुद को इससे वंचित ना होने दें, इससे जुड़े रहें। हाँ, मैं मानता हूँ उतार चढ़ाव आते हैं, कभी पढ़ाई का मन ज़्यादा करता है, वैकेंसी आसपास होती हैं, या कभी बच्चे को
एकदम अंदर से भाव उमड़ता है, ठीक है। कभी कभी मनोबल बिल्कुल गिर जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा जब तक आपकी एज है तब तक आप प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद आपको वहीं जाना है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप कोई भी काम करें, ठीक है, कोई भी काम करें, काम को इतनी शिद्दत से करें ना, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर या आपका खुद का ही कोई बिजनेस क्यों ना हो, ठीक है, उतनी शिद्दत से करें कि उसमें चार चाल लगा दें, क्योंकि आपको आपके साथ साथ आपके जो पारिवारिक लोग हैं या आपसे जुड़े कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो उनको भी ये लगे कि हाँ वाकई कि गवर्नमेंट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने अपने ही बिजनेस में चार चाल लगा दिया और तरक्की कर ली, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मैसेज आपको उस स्तर पर ले जाके खड़ा कर देगा जहां आपको किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर लड़का अगर कामयाब ना हो, ठीक है, तो रिश्तेदार, घर वाले, मोहल्ले वाले, ठीक है, सब लोग मतलब कमेंट पास करते हैं कि उनका लड़का इतना पढ़ा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ज़िंदगी हो जाती है। तो यहाँ बच्चा मनोबल टूट जाता है बच्चे का, ठीक है। आप उस लेवल में ना जाएं जहाँ आपकी गिनती ये हो। अगर हाँ जॉब नहीं भी लग रही, ऐसा नहीं है, देखो भी मैं मानता हूँ 100% में से मैं मानता हूँ भाई 40% लोगों को जॉब मिलती है मुश्किल से, ठीक है, 100% में से 60% बेचारे बेरोजगार ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपकी गिनती यहाँ रह रही है ना 60% में, तो आप उनको इतना अचीव करके दिखाओ, इतना सब कुछ, ताकि ये 40% वालों को भी ना कमी महसूस हो कि हाँ इसका लेवल टाइम पे कुछ और था लेकिन आज मुझसे हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड है। तो वहाँ आपकी जीत है, ठीक है। बस मनोबल नहीं गिरने देना है, ठीक है। अगर भाई जॉब प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है या इज्जत नहीं है या आप कमा के खा नहीं सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी मैटर करती है कि आपके विचार क्या, आप सोचते क्या हो, आप कर कितना रहे हो, ठीक है, आप कितना अचीव कर रहे हो या आप उस पर कितना काम कर रहे हो उस चीज़ पर, ठीक। तो कहूँगा कि अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है आपको, ठीक। तो चलिए उस पर टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, एप्लीकेशन में, ठीक। तो वो 11/3/2024 ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई क्या रहेगी, 9/4/2024, ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, मिनिमम एज, ठीक है। तो मिनिमम एज रहेगी 15 ईयर, ठीक है, 15 साल, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी, मैक्सिमम है 24, ठीक है, 24 साल, ये हमारी मैक्सिमम एज है। अब बात करेंगे वैकेंसी डिटेल की। तो वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। वैकेंसी डिटेल है हमारी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो सभी का मैं बताऊंगा बारी बारी। जनरल का बात करेंगे पहले। तो जनरल में हमारा रहेगा 279, ठीक है। अब बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी में हमारी 147, ठीक है, 147, 147, ठीक, 147 पोस्ट है ओबीसी की। अब बात करेंगे एससी वालों की। तो एससी वालों की 83, ठीक है, 83 पोस्ट है एससी में। अब बात करेंगे एसटी। तो एसटी में हमारी 41 पोस्ट है एसटी में, ठीक है। अब बात करेंगे पोस्ट नेम। तो मैंने पोस्ट नेम आपको बता ही दिया था, लेकिन नीचे भी बता देता हूँ। पोस्ट नेम है हमारा RCF एक्ट ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, जनरल, ओबीसी, ठीक है, तो वो रहेगी 100 रुपीज़ चार्जेस, ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों की। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी। तो एससी एसटी शून्य रहेगा, कोई फीस चार्ज नहीं उसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल की। तो ऑल कैटेगरी फीमेल भी शून्य ही रहेगा, कोई फीस चार्ज नहीं देना है हमको, ठीक है। अब लास्ट, ठीक है, लास्ट में बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हमारी, एलिजिबिलिटी रहेगी हमारी 10th, ठीक है, हाई स्कूल विद 50% मार्क्स, ठीक है। आपके हाई स्कूल में 50% मार्क्स होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या, आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक। रिलेटेड ट्रेड, ठीक है, उस रिलेटेड ट्रेड से जो कि इसमें मांगी है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट हमारी 550 टोटल पोस्ट है, ठीक है। किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए जो उसमें मांगते हैं, ठीक है, अन्यथा आप उसमें प्रयास ना करें। हाई स्कूल वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन यही है 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास ITI डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड इसमें मांगी है उससे संबंधित ट्रेड का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
तो यही इसकी शॉर्ट डिटेल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।